हेलो गाइस, मैं डीके माय डियर फ्रेंड्स। आज बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे भारत के अंदर है, जो भाई भाई में बंटवारा होना। हेलो, मैं कहना चाहता हूँ ऐसा होता क्यों है? जब तक माँ बाप की शरण में रहते हैं, जब तक माँ बाप की देख रेख में रहते हैं, जब तक हम बच्चे होते हैं, अपने भाई से एक बार नहीं हजारों बार लड़ते हैं, लेकिन घर नहीं टूटता। हेलो, घर बढ़ता नहीं, घर टूटता नहीं। ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद जो झगड़े होते हैं वो उससे पहले नहीं होते, उससे पहले भी बहुत बार हो चुके थे, लेकिन वही झगड़े 2 दिन में खत्म हो जाते थे। हेलो, लेकिन ऐसा क्या होता है भाई कि शादी के बाद के जो झगड़े होते हैं उससे घर टूटता है? हेलो, ऐसा क्या बदल जाता है? आज इस समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे शादी होता है वैसे पहले घर बटेगा। हेलो, ये क्या दिक्कत है भाई? हमारी घर की जो भाभियां होती हैं, या आप कुछ भी कह सकते हो, जो घर के सदस्य होती हैं, उनका कितना बड़ा पेट होता है यार, समझ में नहीं आता कि साथ में रह के भर नहीं सकता। हेलो, और मैं लड़कों को भी कहना चाहता हूं कि आप कितने बड़े कमीने हो जाते हो। क्या भूल जाते हो कि आप कौन से भाई के लिए किस बात से लड़ रहे हो? पहले उस भाई की किसी बात का बुरा नहीं लगता था। हेलो, गलतियों पे समझाया करते थे, लेकिन आज उसी भाई की बात इतनी बुरी लगती है कि गलती से घर अलग करना चाहते हो। क्या कारण है? मैं आज ये समस्या बहुत सारी फैमिलियों की है, मैं ऐसे ऐसी फैमिलियों से मिला हूं, बड़ा कष्ट होता है। 3 भाई, 4 भाई हैं, और 4 रूम अलग अलग, 4 खाना अलग अलग। क्या? हेलो, हमने शायद रामायण नहीं पढ़ा। भगवान राम 4 भाई थे, खाना एक जगह बनता था। हेलो, जो भाई एक पिता का केवल उनका वचन न टूटे, किसी को उन्होंने वचन दिया कि हाँ, मैं भरत को सिंहासन पे बैठाऊंगा और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दूंगा। वारे पिता, जिस पुत्र का कल राज सिंहासन उनको मिलने वाला, उनका विरासत उनको मिलेगा, और पूरे समाज में ये ढिंढोरा पिटा जाता है और पूरे समाज को ये बता दिया जाता है कि भगवान राम अब राजा बन रहे हैं। हेलो, लेकिन अगली सुबह आप सोच करके देखो कि अगर आप पिछले कई दशक से आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और अचानक आपको रात को कॉल आता है कि आपकी जॉब पक्की हो गई है और उसकी सैलरी 90,000 रुपये है, और फिर सुबह ये मैसेज मिल जाता है कि आपका जो जॉब लगा है वो कैंसिल हो गया, वो किसी और को दे दिया गया। हेलो, ये मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया। जो उस समय भगवान राम के साथ घटा था ना, वो एग्जाम्पल मैं उसके बाद कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, मैं दे भी नहीं सकता उनके लिए कि वो 14 साल का वनवास। आज तो हर जगह लाइट, बिजली, पानी सब है, लेकिन उस समय जंगल था सर। हेलो, सीता अगर चाहती, माँ कहती प्रभु कैसे ख्याल में जी रहे हो, पिता तो 4 दिन के हैं, उनका तो दिमाग फिर गया, बुढ़ापे में जा रहे हैं। वो बोल सकती थी माता सीता, लेकिन नहीं, उन्हें पति के आज्ञा का एक वचन भी उन्हें लेकिन किंतु परंतु नहीं बोला। बोला प्रभु जहां आप रहोगे वहां मैं रहूंगी, और पिता का आदेश है, इसका पूरा पालन होना चाहिए। हेलो, तो भगवान राम केवल पिता का आदेश का पालन करने के लिए 14 साल वनवास गए। वारे भाई, आज कलयुग में ऐसा भाई कहां है? लोग बोलते युग बदला, युग नहीं बदला सर। हमारे देश में जो मंथरा है ना, उनकी संख्या बढ़ गई। भगवान राम के समय उस समय संख्या कम थी, जिसके कारण इतना नहीं था पाप, लेकिन आज घर घर मंथरा है। हर घर को तोड़ने के लिए हर घर में एक मंथरा है। हेलो, मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन सच है, तकलीफ होती है। वो भगवान लक्ष्मण के दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि प्रभु, भगवान भाई भैया आपने गलत डिसीजन ले लिया, आप ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आता, बस मुझे इतना समझ में आता कि मुझे पिता का आदेश का पालन करना है। हेलो, आज हम लोग कितना पालन करते हैं सर? पिता अगर ऊंची आवाज में बोल दे तो फिर चुप ही रहो, आपका दिमाग फिर गया है, फालतू ना बोला करो।
और ज़्यादा होता है तो अभी ज़्यादा बोलोगे घर परिवार लेकर के अलग हो जाएंगे, बजाते रहना अपना घंटी बैठ के। हेलो, ऐसा धमकी देते हैं और ऐसा मैं देखा हूँ और सुन भी चुका हूँ। तो भगवान राम केवल पिता का आदेश का पालन करने के लिए 14 साल वनवास गए। ये पिता का आदेश का पालन था। अगर जो भरत थे, अगर वो चाहते तो वो सिंहासन को, उनको पूरा अयोध्या मिल गया, अयोध्या के साथ ये पूरी नगरी मिल गई जो आज हर एक कोने तक बसी हुई है, जिसको आज आप बांग्लादेश, इराक कहते हो, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, सारा अखंड भारत का एक हिस्सा है। तो जब उस समय भरत जी को ये सिंहासन मिला और उनका राज्य अभिषेक हुआ तो उन्होंने इनकार कर दिया। और वारे कलयुग, आज तो अगर मौका मिल जाए तो भाई का गला काट ले, लेकिन उनको तो पूरी विरासत मिली थी। वारे भरत, इस कलयुग में अगर आप समझ सकते हैं तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं कोई मोटिवेशनल नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ बात समझाने के लिए कि भगवान भरत, उनको भी मैं भगवान का दर्जा देता हूं कि वाह क्या एग्जाम्पल छोड़ के गए कि 14 साल तक उनको राज करने का मौका मिला, लेकिन उस सिंहासन पे बैठे तक नहीं, केवल भाई का एक खड़ाऊ, जिसको आज हम लोग चप्पल बोलते हैं ना, वो खड़ाऊ सर पर लेकर के आया और उस सिंहासन पे रख करके 14 साल तक राज किया। लेकिन 1 रुपए का कहीं से कोई प्रॉपर्टी पे कभी उस सिंहासन पे नहीं बैठे। वो बस इसलिए बैठे होते, उस सिंहासन, उस राज्य को इसलिए संभाले थे ताकि हमारे भाई आएंगे तो उनको मैं जवाब दे सकूंगा, भैया आपके ना होने के बाद भी मैंने आपको राज को संभाला और आप मेरे सामने उपस्थित रहे, इसलिए मैंने आपकी जो राज अभिषेक, जो राजा की जो कुर्सी होती है ना, उस पर मैंने आपकी कुर्सी को रखा। प्रतिदिन फैसला लेने से पहले, निर्णय लेने से पहले, सभा शुरू होने से पहले मैं आपके पैर को छूता था, उस खड़ाऊ को छूता था और महसूस करता था कि मेरे भाई अभी मेरे साथ हैं। हेलो, काश हम सभी लोग अगर रामायण का 2-2 लाइन भी पढ़ लेना तो आज जो घर ये बंटवारा जो हो रहे हैं ना, ये बंद हो जाएंगे। जो आज भाई का नहीं होता, 4 दिन शादी के नहीं होते, भाई से अलग हो जाते हैं, माता पिता से अलग हो जाते हैं। हेलो, कौन सी समस्या आती है? क्या पिता 14 साल के लिए वनवास भेज रहे हैं? क्या भरत, क्या भाई तुम्हारे ऊपर आकर के क्या कटार लेके खड़ा होता है? सोच कर देखिए लोग। मैं जब इस बात का जवाब, मैं 80-80 साल लोगों जो एजेड थे ना, मैंने अपने अंकल से पूछा, अंकल एक बात बताओ कि शादी होने के बाद बढ़ता क्यों है घर? बचपन से लेकर के 25 साल तक मैं देखता हूँ कि एक ही साथ मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। जब मुझे चोट भी लगती है तो भैया उठा लेते, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक हो। वो प्यार खत्म कहाँ हो जाता है भाई? हेलो, वो प्यार, दर्द खत्म कहाँ हो जा रहा है? आज लोग बोलते हैं कि समय के अनुसार घर बंटना चाहिए, तो भगवान राम का घर क्यों नहीं बटा? भगवान भरत के मन में लालच क्यों नहीं आया? उनकी जीवन काल जब तक चली वो लोग साथ रहे। तो ये एग्जाम्पल है कि हम भी साथ चल सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने लास्ट में उठाया था कि लेडीज़ों की गलती होती है, लेकिन बहुत तक जेंट्स की भी गलती थी, हम दोनों की गलती होती है। हम चाहेंगे तो हम परिवार को लेकर चल सकते हैं और समाज में एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आज के युग में भी परिवार साथ चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है। ये आपके सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप एक बात बताओ, आप कुछ लोग बोलते हैं अकेले रहना बड़ा सुकून होता है, बड़ा शांति से रह सकते हैं। मुझे एक बात बताना, आप 4 रूम में रहते हो, सिटी के अंदर, चारों भाई अलग अलग, कोई 2 किलोमीटर दूर, कोई 4 किलोमीटर दूर, इसलिए कि भाई से झगड़ा ना हो। अचानक कोई बात बन बिगड़ जाए या कोई त्यौहार आता है ना सर, तो दिवाली आ गई ना, तो खुद ही बम जलाओगे और खुद ही ताली भी बजा लोगे। हेलो, लेकिन जब फैमिली रहेगी ना तो बम कोई और बजाएगा, मजे आपको आएंगे। फैमिली बहुत, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, मैं रामायण का 2 हिस्सा उठा पाया, मैं पूरी एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ कि जो रामायण को पूरा एग्जांपल एक्सप्लेन कर सके। मैंने तो बस 2 लाइन देने की कोशिश की। मैं बस जोर के बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि आज के कलयुग में ऐसा हो सकता है। यह हमारे और आपके मन के ऊपर है कि भाई में बंटवारा होना अनिवार्य है, भाई का घर बंटना चाहिए, टूटना चाहिए। ये सब सोच है हमारे अंदर और ये होता भी तभी है। मैंने कहा था एग्जाम्पल में कि हर घर में एक मंत्रा है। पहले तो भगवान राम के घर में, उस भगवान के घर में अगर फूट डाल सकता है तो सर हम और आप तो इंसान हैं। तो ऐसे मंत्रा से बचें आप लोग।
और मेरी बात कहीं से बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बात थोड़ी कड़वी थी लेकिन